हवेलियों में कैसे कैसे गंदे कांड होते हैं, सब इस शो में दिखाया है। बड़े ठाकुर के बेटे के लिए लड़कियों का बाजार लगवाया जाता है। उसमें वे खरीदते हैं एक मासूम सी लड़की, जिसे छोटे ठाकुर को रिझाने का काम देते हैं, और अगर वो छोटे ठाकुर का दिल बहला ना सकी तो मारी जाएगी। लेकिन ये कांड यहीं खत्म नहीं होते। बड़े ठाकुर की बीवी हवेली में ही छुप छुप के अपने आशिक से मिल रही है और बड़े ठाकुर को पता ही नहीं। और ये बच्चलन औरत उस मासूम लड़की का इस्तेमाल करके पूरे ठाकुर खानदान को खत्म करना चाहती है। पैसों के लिए औरतें कितना गिर सकती हैं, ये मैंने इस शो में पहली बार देखा और कभी भूल नहीं पाऊंगा। अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गई ना, तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। हमें बाहर आना है। जो काम दिया है वो करो, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। हम खाना लाए हैं। प्लीज प्लीज खा लीजिए ना, हम वादा करते हैं जैसे ही आप खाना खा लेंगे हम तुरंत यहाँ से वापस चले जाएंगे। हाँ, ये भूख हड़ताल करके कुछ नहीं होने वाला। अपनी हद में रहो। एक नौकरानी होकर तुम मुझे सिखाओगी? हमें हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने खाना नहीं खाया तो हमारी जान चली जाएगी। प्लीज खा लीजिए ना। हम यही बैठेंगे। अब मरना ही है तो खा के ही मरेंगे। तुम तो ऐसे खा रही हो कि जैसे हम तुमसे छीन लेंगे खाना। आप अपनी भूख हड़ताल पर ध्यान दीजिए। और वैसे हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे कि आपने खाना नहीं खाया, और इसमें तो हम दोनों का ही फायदा है ना। बदतमीज लड़की। सॉरी, वो गलती हो गई। अब वो हमें पसंद नहीं है ना कोई हमारी थाली झूठा करे, इस वजह से। आप लीजिए ना, आप खा लीजिए। सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमने जानबूझ के नहीं किया। क्या आप हमें भी जान से मार देंगे? निकल जाओ अभी के अभी। छोटे ठाकुर खाना खाया कि नहीं? ये काम तुमने बहुत अच्छा किया है। चलो चल के ठाकुराइन को बताते हैं। चलो। ठाकुराइन बहुत खुश होगी। आखिर छोटे ठाकुर ने भूख हड़ताल तोड़ी दी। बेचारी थोड़ी देर पहले जिंदा थे, छोटे ठाकुर के गर्दन पे हाथ फिरा रहे थे। अब देखो
इसके गर्दन पे ही चाकू फिर गई। वो लड़की तो अपना काम कर रही थी, हमें भी तो यही काम सौंपा गया। यहाँ समझदारी से चलना होगा, एक एक कदम फूंक कर रखना होगा, वरना हमारा भी यही हाल हो सकता है। चलो, किस्मत वाली हो तुम, आज पहले ही दिन ठकुराइन से मिल रही हो। मृणालिनी ठाकुराइन तो छोटे ठाकुर की सौतेली माँ है, और सुना है उन्हें तो छोटे ठाकुर पसंद भी नहीं। फिर उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि छोटे ठाकुर ने खाना खाया या नहीं। ठाकुराइन से भी संभल कर रहना होगा हमें। तो वो तुम हो जिसने आदित्य को आखिरकार खाना खाने के लिए मना लिया। कैसे कर लिया? वो हमने प्यार से उन्हें कह दिया और वो मान गए। क्या कहा? प्यार से कह दिया और वो मान गए? तो फिर हम क्या उन्हें चाकू की नोक पर खाना खिलाते हैं? वैसे आज ही उन्होंने एक लड़की को मारने का हुक्म दिया और तुम्हारी बात मान लिया। प्यार से जो कह दिया। वैसे काफी भाग्यशाली हो तुम। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें यहाँ पर किस लिए बुलाया गया है? आदित्य चांदीपुर से बाहर नहीं जानी चाहिए। विदेश तो क्या, वो गांव से भी बाहर नहीं जाने चाहिए। आदित्य को अपने पिता का यानी कि ठाकुर साहब का कारोबार संभालना है। उसके लिए उन्हें दफ्तर जाना होगा, लोगों से मिलना जुलना होगा, व्यापार को समझना होगा, और ये काम तुम्हें करना होगा। तुम्हें उनका मन बदलना होगा। ठाकुराइन, आज हमारा पहला दिन है और ये तो बहुत बड़ा काम है। हम कैसे छोटे 3 दिन, बस 3 दिन है तुम्हारे पास। मालकिन, लड़की तो बहुत खूबसूरत है। अगर कहीं सच में छोटे ठाकुर को मना लिया तो? ऐसा अगर हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लड़की खूबसूरत भी है, तेज भी है, और साथ में झूठी भी है। तुम्हें पता है, आदित्य ने खाना नहीं खाया है। इसका मतलब ये हुआ कि आदित्य को मनाना इस लड़की के बस की बात नहीं। लेकिन कुछ तो बात है इसमें। आदित्य ने इसे मरवाने का हुक्म नहीं दिया। वैसे ये लड़की हमारे काम आ सकती है। एक बात हमेशा याद रखना, इस हवेली में कभी झूठ मत बोलना। यहाँ बात बात पर मरवा दिया जाता है, झूठ बोलने पर भी, समझी? जी। छोटे ठाकुर का खाना खाना बहुत जरूरी है। पहले से कमजोर है वो, अगर इसी तरह चलता रहा ना तो बीमार पड़ जाएंगे वो। ऐसे मनाएंगे हम छोटे ठाकुर को? अच्छा माई, हमारा कमरा किधर है? हम अभी आते हैं। वो उधर। लेकिन क्यों? लता जी, इसे तुम लोगों का कमरा दिखा दो। जी। सुनो, छोटे ठाकुर के कमरे के बाहर मिलो मुझे, हम खाना लेकर आते हैं। ठीक है, हम अभी आते हैं। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। ये क्या हुआ? हम घायल होने का नाटक कर रहे हैं।
इस बार तो हम पक्का उन्हें खाना खिला कर ही रहेंगे। लगता है सजा मिली इसे। बाप रे, इतना दर्द हो रहा है। लगता है छोटे ठाकुर ने लाठी खेला या कुश्ती की अच्छी सीख की है। कमजोरी के बावजूद फुर्ती तेज है इनकी। आप लाठी खेला जानते हैं क्या? इसने कैसे जान लिया? हम इतनी मेहनत से चुपके चुपके प्रैक्टिस की है इसकी, ताकि वक्त आने पर हम लड़ने के लिए तैयार रह सके। लेकिन ये लड़की, इसने किसी को बता दिया ना तो ये हमारे लिए खतरा बन सकती है। मतलब इस स्कूल में सीखे होंगे ना आप तो। हमारे स्कूल में भी सिखाते थे, हम भी सीखे थोड़ा। लेकिन फिर पापा फीस नहीं भर सकते थे तो हमें नौकरी पे लगा दिए। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। छोटे ठाकुर, हम आपसे विनती करते हैं, आप प्लीज थोड़ा खाना खा लीजिए ना, वरना वो लोग हमें मार देंगे। तो तुम्हें सजा दी गई है? वो ठाकुराइन से हमने कहा था कि आपने खाना खा लिया है, लेकिन वो समझ गए कि हम झूठ बोल रहे थे और फिर हमें वो। तुम्हारा नाम क्या है? काव्या। मैं एक शर्त पर ये खाना खाने के लिए तैयार हूँ। मैं जो कहूंगा तुम्हें वो करना होगा। हम तो बस एक नौकर ही है, आप जो कहेंगे हम वो कर लेंगे। ये इतनी भी चालाक नहीं है। क्या होगा इसका? रुको, ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। एक काम करो, तुम चली जाओ और ये खाना यहीं छोड़ जाना। ये लड़की इतनी भी चालाक नहीं है। अगर इसे भगा दिया तो पिताजी दूसरी तो भेज ही देंगे। फिलहाल इसे रहने देते हैं, आसपास रहेगी हमारे ढाल बनकर तो हमारे लिए सही होगा। क्या हुआ? छोटे ठाकुर खा रहे हैं क्या? देख लीजिए खुद ही। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। लेकिन याद रखना, इस हवेली में हर लफ्ज हर कदम संभाल कर रखना, समझी? ये तो हम समझ गए कि हमें हर वक्त सतर्क रहना होगा।
मालकिन, छोटे ठाकुर ने खाना खा लिया है। उस नई लड़की ने तो सच में अपना जादू चला दिया है। हम तो उसे बेवकूफ समझ रहे थे। अगर 3 दिन और इंतजार किया तो पता चला कि आदित्य दफ्तर चले गए। जी मालकिन, उस लड़की को रास्ते से हटाने का बंदोबस्त कर दे। इसके लिए हमें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदित्य की बचपन की मंगेतर, बस उस तक ये खबर पहुंचा दो कि कोई लड़की आदित्य के बहुत करीब आ रही है, फिर वो हमारा काम आसान कर देगी। जाओ। जी मालकिन। आज कैसे भी करके छोटे ठाकुर को खाने के लिए मना लेना। वैसे मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम ये काम कर लोगी। रुको। एक जगह खड़ी रहो। पर आप है कौन और हम क्या आपको बेवकूफ दिखते हैं जो हम आपसे मार खाने के लिए ऐसे खड़े रहेंगे? शांत हो जाओ बेटी, आप इस हवेली की होने वाली छोटी बहू है, ये शोभा नहीं देता आपको। ओ, तो ये छोटे ठाकुर की मंगेतर है, लेकिन हमसे क्या प्रॉब्लम है? पर आप हमें क्यों मारना चाहती है? क्योंकि हम जानते हैं कि तुम छोटे ठाकुर को रिझाने आई हो। छोड़ो इसे। छोड़ो। देखी जा रही, मारे जा रही हो, मारे जा रही हो, मारे जा रही हो, मारे जा रही हो, मारती भी नहीं है, फिर भी मारे जा रही हो, मारे जा रही हो। हे भगवान, अब तो हम पक्का गए, हमारी मौत पक्की है अब तो। पकड़ो इसे और मार डालो अभी के अभी। सॉरी, हमसे गलती हो गई। हमसे जो कहा गया था हम बस वही कर रहे हैं। हमसे कहा गया था कि हम छोटे ठाकुर की सेवा करें, तो हम बस वही कर रहे थे। हमें माफ कर दीजिए, हमें छोड़िए, हमें जाने दीजिए प्लीज। हवेली की होने वाली ठकुराइन पे तुमने हाथ उठाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत? थप्पड़ मार मार कर इसके गल लाल कर दो और इसका गला काट कर नदी में फेंक दो। ये क्या हो रहा है वहाँ? लगता है छोटे ठाकुर ने हमारी बात सुन ली है और हम इस हाल में उनके सामने आना भी नहीं चाहते। हमें जाना होगा। तुम्हें तो हम बाद में देख लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जिस तरह से तुमने डंडा छीना है, लाठी खेला जानती हो क्या? हाँ, इस स्कूल में सीखे थे। आज जिस तरह से तुमने लापरवाही की है ना, अगर छोटे ठाकुर वक्त पर नहीं आते तुम्हारा मरना तय था। तुम्हें याद है ना, 3 दिन में छोटे ठाकुर को दफ्तर जाने के लिए राजी करना है, नहीं तो ठकुराइन तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। जाओ। आज आपने हमें आके बचाया, उसके लिए थैंक यू। कल तक तो मरी जा रही थी, आज एकदम ठीक हो गई। देखो, झूठ बोलना बंद कर दो वरना किसी दिन सच में मारी जाओगे। हमने सुना था कि आप पिताजी का कारोबार इसलिए नहीं संभालना चाहते क्योंकि आपको बंदूकें और हथियार पसंद नहीं, लेकिन मारना बहुत पसंद है आपको। जब देखो मारने की बात करते रहते हो। बहुत तेज जुबान चलती है तुम्हारी ना। निकलो यहाँ से। वैसे छोटे ठाकुर, हमारी जुबान सिर्फ तेज ही नहीं मीठी भी है। चकना जाओ।
क्या कर रही थी? निकलो, अभी के अभी बाहर निकलो तुम। हमारे पास सिर्फ 3 दिन है, जब मरना ही है तो कोशिश करके ही मरते। वैसे छोटे ठाकुर, आपको क्या पसंद है? हम करेंगे ना आपकी सारी इच्छा पूरी। क्या कर रही हो तुम? कितनी बेशर्म लड़की हो तुम। चलो जाओ, निकलो यहां से। क्या कर रही हो? छोड़ो। अरे अरे हमें छोड़ो, क्या कर रही हो? छोड़ो हमें, देखो। अरे छोड़ो, क्या कर रही हो? अरे अभी बताते हैं तुमको। छोटे ठाकुर प्लीज प्लीज, हमसे गलती हो गई, हमें हमें माफ कर दीजिए। आप प्लीज किसी को आवाज मत दीजिए। हम प्लीज, हम मरना नहीं चाहते। वैसे भी 3 दिन में मरना ही तो है ना। ठीक है, नहीं बुलाते किसी को। और ये जो गलती हुई ना, दोबारा नहीं होनी चाहिए। निकलो, अभी के अभी निकलो यहां से बाहर। जाओ, निकलो निकलो निकलो, अभी निकलो यहां से, जाओ। छोटे ठाकुर, तृष्णा देवी ने ठाकुराइन से काव्या की शिकायत की है। ठाकुराइन उसे बुला रही है। हमने तो माफ कर दिया, ठाकुराइन नहीं करेंगी। छोटे ठाकुर, आप प्लीज हमारी मदद कीजिए ना। हम मरना नहीं चाहते। हमारा दिमाग खराब मत करो, निकलो यहां से, जाओ जाओ। ठीक है, हम जा रहे हैं। जाइए। खाना खा लीजिएगा। ये लड़की स्मार्ट लगती है, हमें इसके आसपास सावधान रहना होगा, वरना पेट खुल जाएगा और सारी की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। ठाकुराइन का गुस्सा बड़ा ही खतरनाक है। आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे वो। हमें पता है, आज तो पक्का हमारी मौत है, लेकिन एक बात की तसल्ली है, भले ही हम छोटे ठाकुर को दफ्तर जाने के लिए तैयार नहीं कर पाए, लेकिन हम अपने करीब लाने में कामयाब रहे। करीब मतलब? छोटे ठाकुर तुम्हें अपने पास आने दिए? माई यहाँ क्या कर रही हो तुम लोग? ठाकुराइन को इंतजार करना पसंद नहीं है, चलो जल्दी। मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम। चलो बेटा। ए माई, रुको तुम। ठाकुराइन ने इसे अकेले में बुलाया है, चलो चलो। तू कौड़ी की नौकरानी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि हमारे होने वाली बहू के ऊपर हाथ उठाने की? हमें माफ कर दीजिए ठाकुराइन, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, बस थोड़ा और वक्त चाहिए। हमें एक बार बस अपनी गलती सुधारने का मौका दीजिए। हम छोटे ठाकुर को खुद मना लेंगे। अब इसका कोई फायदा नहीं। तुमने त्रिशा पर हाथ उठाया है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा जुर्म है। ले जाओ इसे। नहीं नहीं ठाकुराइन, हमें बस एक मौका दीजिए प्लीज। ठाकुराइन, हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए। नहीं छोड़ो, हमें छोड़ो। माई, हमने छोटे ठाकुर को काव्या को गले लगाते हुए देखा। क्या?
में? हाँ। तब तो ये खबर तुरंत ठाकुर साहब को देनी होगी। चलो। आसान मौत मत देना इसे, धीरे धीरे इसकी सांसें छीनना और आखिरी सांस तक मारते रहना इसे। ये वही चेहरा है ना जिससे तुमने हमारे छोटे ठाकुर को फंसाया? अरे मत मारिए इसे, छोड़ दीजिए, छोड़ो। रुक जाइए बेटिया, मत मारिए। ठाकुराइन का तुम पीछे मत आओ, जाओ यहाँ से। इसे अभी के अभी ठाकुर साहब ने बुलाया है, बहाने मत बनाओ। तुम इसे बचाना चाहती हो ना? और अगर हम इसे बचाना चाहे तो? ये हमारे मंगेतर को फंसाना चाहती है, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। काव्या, काव्या, बेटा उठो। काव्या, इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ। सुना नहीं तुमने? जी कहिए, कुछ काम था हमसे? हम बड़े ठाकुर के वहां से आए, उन्होंने आपको शाम को आंगन में मिलने के लिए कहा है। बड़े ठाकुर ने हमें मरने से बचाया, वो भी ठाकुराइन के खिलाफ जाकर। जरूर उन्हें भी हमसे कुछ काम है। बड़े ठाकुर आखिर हमसे क्यों मिलना चाहते? हमसे उनको क्या काम हो सकता है? हमें उनसे मिलना चाहिए या अब नहीं? क्या बात है? शायद तुम सोच रही हो कि हमसे मिलना चाहिए या नहीं। आपने कल रात हमें बचाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर उसके बदले हम आपके लिए कुछ भी कर सकते तो हमें बता दीजिए। हमारा एहसान चुकाना चाहते हो? हमने सुना है कि अब तुम्हें छोटे ठाकुर को दफ्तर जाने के लिए मनाने के लिए कहा गया है, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो दफ्तर जाए। ये उसके खाने में मिला के देना, ये अपना असर धीरे धीरे करता है और किसी को शक भी नहीं होगा। और एक दिन जब ये हवेली, ये सब कुछ हमारा होगा, तब तुम यहाँ बेखौफ रह सकते हो। जी हमें ये सब कुछ नहीं पता, हमें तो बस छोटे ठाकुर को रिझाने के लिए कहा गया था। हम ये सब नहीं जानते। छोटे ठाकुर का खाना ठंडा हो रहा है, हमें चलना चाहिए। कैसी जगह ये, जिसे देखो हमें बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। ये कोई आम लड़की नहीं, ये जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। हमें छोटे ठाकुर को बताना चाहिए या नहीं कि उनके ही चाचा उन्हें मारना चाहते हैं? किधर? चलो जाओ यहाँ से। क्या मतलब? छोटे ठाकुर ने कहा है कि तुम्हें अंदर नहीं आने दे। चलो जाओ यहाँ से अब। क्या? लेकिन छोटे ठाकुर, हमें अंदर आने दीजिए। छोटे ठाकुर, बहुत दर्द दे रहा है। इसे अंदर मत आने देना, वरना इसके साथ साथ तुम लोगों की भी जान ले लूंगा मैं। हम कहीं नहीं जाएंगे छोटे ठाकुर, हम यहीं पे बैठे रहेंगे आपके दरवाजे के बाहर। इतने आसानी से हार नहीं मानेंगे। हमें छोड़ो, हमें कम नहीं जाएंगे। हमें छोड़ो, छोड़ो हमें। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। आप
आ गई। आप कहिए ना छोटे ठाकुर से कि वो हमें अंदर आने दे। छोटे ठाकुर साहब ने एक बार कह दिया तो उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए, हम यहाँ पे ठाकुर साहब का काम करने आए हैं, वही काम जिसके लिए ठाकुर साहब को आप पर भरोसा है। अगर हम फेल हो गए तो आपको भी सजा मिल सकती है। एक मिनट मेरे साथ। इसे अंदर जाने दो। ठाकुर साहब का हुक्म है, काव्या ही छोटे ठाकुर को खाना खिलाएगी। लेकिन छोटे हमने कहा ना, जाने दो इसे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना काम करके ही रहेंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मना किया था ना मैंने तुम्हें। हम अपना काम करने आए हैं। काम? कौन सा काम? तुम्हारा सारे काम खत्म हो चुके हैं यहाँ पे। वही काम जिसके लिए हमें यहाँ पे भेजा गया है। और एक बात बताइए, आपने हमें यहाँ आने से मना क्यों कर दिया? कि हमें तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। शक्ल नहीं देखनी या फिर हम कुछ ऐसा ना देख ले जो आप नहीं चाहते कि हम देखें? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, अपनी हद में रहो। वैसे बड़े ठाकुर को कैसे जानती हो? मैं सुना है कि उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। वैसे वो हवेली की बातों में इतना ध्यान तो देते नहीं है, फिर एक नौकर के लिए, तुम्हारे लिए अपनी ठकुराइन से बगावत कैसे कर ली? हम उन्हें नहीं जानते, हम तो खुद ही पहली बार उनसे कल मिले। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जब मिल ही लिए तो फिर मैं उनसे बात करता हूँ, उन्हें कहता हूँ कि अपने घर में रख ले तुम्हें, उन्हीं के साथ काम कर लो तुम। एक मिनट, क्या कहा आपने? हमें आपकी सेवा के लिए रखा गया, हम किसी और के पास नहीं जाएंगे। वैसे आप भी ना कितने जिद्दी हो, एक बार ठाकुर साहब की बात मान लीजिए ना। बस एक और लफ्ज नहीं, अगर अपनी जान की परवाह करती हो ना, अभी के अभी निकलो यहाँ से। तो हमें समझ नहीं आता, क्या बार बार हमें जान से मारने की धमकी क्यों? बस गार्ड्स अंदर आओ, लेके जाओ इसे। नहीं, छोड़ो हमें, छोड़ो, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। लेके जाओ इसे। छोड़ो हमें। ठीक है, हम खुद चले जाएंगे। लगता है ये लड़की तुम्हें काफी पसंद आई, तभी इसे अपने आप से दूर कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है चाचा जी, मुझे पसंद नहीं है इसलिए अपने से दूर किया है। कहते हो तो मान लेते हैं। वैसे तुम काफी स्मार्ट हो आदित्य, ये बिल्कुल सही तरीका था इस लड़की की परीक्षा लेने का। इससे दो बात साफ होती है। पहली, हमें ये पता चल चुका है कि ठकुराइन की भेजी हुई लड़की नहीं है, और दूसरी कि ठकुराइन को अब तक ये पता चल गया होगा कि हम दोनों दुश्मन हैं। वैसे कब तक करना होगा ये नाटक हमें? अगर तुम्हें ये लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो हम इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। हाँ, ले जाइए, नौकरानी तो है। तो ठीक है, आज से ये लड़की हमारी हुई। चाचा जी, वो मैं ये कह रहा था कि अभी हम इस लड़की को यहीं पर रहने देते हैं, क्योंकि अगर ये लड़की चली गई तो पिताजी एक नई लड़की भेज देंगे। इस लड़की पर हम भरोसा कर सकते हैं और मुझे लगता है हमारे काम आने वाली है काफी है। हमें ऐसा लगता है आदित्य कि आप कहना कुछ और चाहते हैं और कहते कुछ और है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं। एक नौकरानी ही तो है, फिर भी हमारा मन उसे लेकर इतना कंफ्यूज क्यों है? फिर आ गई तुम?
मना किया था ना यहाँ आने से। हमें अपना काम करने दीजिए छोटे ठाकुर, वरना वरना ये लोग हमें मार देंगे। डर नहीं लगता तुम्हें? मरने से लगता है, आपसे नहीं। निकल जाओ यहाँ से। छोटे ठाकुर, आप ठाकुर साहब की बात मान क्यों नहीं लेते? दफ्तर जाकर उनका काम समझ लीजिए और उनका कारोबार संभाल लीजिए। वैसे भी सब कुछ इतना मुश्किल नहीं होता जितना हमें लगता है, और हमें नहीं लगता कि आपके लिए इतना भी मुश्किल है, लेकिन शायद आपको करना ही नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। आप मान लीजिए ना, पिताजी के खातिर आपको। हमें मत बताओ कि हमें क्या करना है।